बोलिए। मेरा नाम आशु है। जय गुरु जी। और अभी मेरी वाइफ ने ही आपको सारी स्टोरी सुनाई, बट इसमें एक बात है, जब मुझे कार में डाला गया तो मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि गुरु जी, मैं चाहता नहीं कि मेरा पहले हार्ट का ऑपरेशन हो, क्या मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हो। ये मैं मन में बोल रहा था कि ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हो, अब ब्रेन को भी काटा जाए या हेड को फिर काटा जाए, तो वही कमाल हो गया जो सिटी स्कैन में कुछ निकला नहीं, तो कोई ऑपरेशन नहीं हो पाया। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और अभी जो लक्ष्मण अंकल ने बोला, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिकॉज गॉड के सामने कोई लॉजिक, कोई, बिकॉज आई बीन अ साइंस स्टूडेंट, और मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट इज वेरीफाइड इज साइंस, व्हाट इज नॉट वेरीफाइड इज गॉड। आप अगर देखो ध्यान से, अर्थ सन से कितना दूर है, उतना ही दूर है जितनी की लाइफ एग्जिस्ट कर सके अर्थ पे। वो क्या चीज है जो अर्थ और सन को उतने डिस्टेंस पे रखी हुई है? वो कौन सी फोर्स है? अगर अर्थ सन से थोड़ा दूर हो जाए तो हम लोग शायद ठंड से भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर अर्थ सन की तरफ खिंच जाए तो हम सब गर्मी से भस्म हो जाएंगे। सो व्हाट इज दैट फोर्स? अब उसको साइंस कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ भी वर्ड इस्तेमाल करता है, बट आई थिंक उसकी कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि अर्थ के पास तो ग्रेविटेशन है, बट क्या कैसे प्रूव करोगे कि सन के पास भी कोई फोर्स है? सो वो एक आपने जो साइंटिस्ट ने अपना मन घड़त कोई फोर्स बना रखी है, जो कि पता नहीं एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और किसी ने ऐसा प्रूव भी नहीं किया कि सन से कोई फोर्स निकलती है, बट दैट इज गॉड्स फोर्स, जो मैं फील करता हूँ। और ड्यूरिंग ऑल दिस, जितना भी कोविड निकला, तो मैंने काफी सारे उपनिषद पढ़े, बहुत सारे, और उपनिषद में जो बोला गया कि हम सन है, हम सोल्स है, कैसे प्रूव किया? मैं हैरान हो गया। जो किताब 10,000 साल पुरानी लिखी हुई है, उसमें ये बताया गया कि हमारे अंदर जो सोल है वो वैसे ही है जैसे कि रात को चंद्रमा अपनी लाइट अर्थ पे फेंकता है। क्या वो लाइट चंद्रमा की है? हम एज साइंस की स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि नहीं, वो चंद्रमा की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट है जो रात को चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आती है। बट सच्चाई ये है, वो सोल वो सन की तरह ही है, जो हमारे अंदर शरीर में है, और हम रियलाइज नहीं करते कि कितना वो। तो ये जो चीज है, ये जो हैरानी वाली बात है, जो किताबों में 10,000 साल पुरानी लिखी गई है, जिनको अभी लक्ष्मण अंकल जी ने बोला भी कि आज फॉरेनर्स पढ़ते हैं हमारे, और उनको सर्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, और हम इंडियंस इस रिलीजन के होने के बावजूद भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि मतलब कितने नॉलेजेबल बुक्स हमारे पास है। मैं तो खुद पढ़ने के बाद मैंने खुद बोला कि दिस इज स्पिरिचुअल साइंस, और अगर हम स्पिरिचुअल साइंस समझ लेंगे तो हमसे ऊपर दुनिया में कोई नहीं होगा एग्जिस्ट। तो मैं इसलिए इनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जैसे सोल है इंसान के अंदर। हाँ, तो गॉड के सामने लॉजिक सच्ची में नहीं चलता, क्योंकि जो मिरेकल हमने देखा कार के अंदर हुआ, जो मेरा फेशियल पैरालिसिस था, मेरा मुंह एकदम टेढ़ा हो गया था, और मैं तो बोल भी नहीं पा रहा था, मेरी सारी वॉइस ब्लरी थी, और जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे मेरा मुंह सीधा हो गया। तो इसका क्या बोल सकते? कोई आदमी कोई साइंटिफिक भी मुझे देता रहेगा ये ऐसा कुछ हो गया, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। इट इज ऑल भगवान का फोर्स है, गॉड फोर्स, गॉडली फोर्स है, जिसको जय गुरु जी मैं इतना ही बोलूंगा। और जो वेद पुराण उपनिषद, जैसे ये पुराणों की, वेदों से पुराणों की कमेंट्री उपनिषद, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी पढ़ने की ललक होगी, अथाह भंडार है। गुरु ग्रंथ साहब या जैन का
जैनिज्म का जो है, बुद्धिज्म का है, या कुरान है, या ये क्रिश्चियंस की है, जितनी भी किताबें पढ़ो बड़ा आनंद है, बहुत ज्ञान मिलता है। और देखिए आज परमात्मा को, गुरु नानक देव जी को भी अपने को प्रूफ करने में टाइम लगा, जितने भी अवतार हुए कि हाँ मैं भगवान हूं। किसी ने सीधे नहीं माना। गुरु जी ने भी वही कहा, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तो मैं परमात्मा हूं, सभी कुछ मेरे अंदर है। जब वो डिवाइन फॉर्म में थे, डिवाइन फॉर्म में आए 7 डेज, आफ्टर 7 डेज जब उन्होंने चोला छोड़ा तो डिवाइन फॉर्म में आए, और फिर उन्होंने तलाश की कैसे कैसे रहा। मैंने कई बार इस चीज को बताया है। और उनको अपने को प्रूव करने की, हाँ मैं गुरु हूं, डिवाइन फॉर्म में हूं, इसको प्रूव करने में, क्योंकि तब भी लोगों ने बहुत उल्टी सीधी बातें करी। अब वो डिवाइन फॉर्म में है तब भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि परमात्मा को, गुरु जी को कितना कष्ट होता होगा इन चीजों को सुन के। जो परमात्मा गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने की बात करते थे, आज उन्होंने सब जगह से हताश होके, क्योंकि अगर कहीं पे ना कुछ बातें होती हैं कि वहां पे गुरु जी अमृत बरस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां बहुत भीड़ लग जाती है। यहाँ पे जहां उन्होंने अपना डेरा डाला है, ये भी बहुत लंबी कहानी है, मैंने सभी को बताया कैसे कैसे है। तो यहां से जो ठीक होके जाते हैं, उसके बावजूद भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम छोटी जगह, जहां पे बहुत सारी, मेरी इच्छा ये थी कि ग्रीनफील्ड का हर बाशिंदा इस चीज से, गुरु जी के होने से लाभ उठाए। मैं कई संगत के घर गया, लेकिन क्वेश्चन मार्क ही उठे, फिर मैंने छोड़ दिया। आज हालत ये है कि जो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में सोशल मीडिया से दूर रहने की बात करते थे, हताश होके, संगत से वो कोऑपरेशन न पाके, आज उन्होंने बोला बेटा यूट्यूब चैनल खोल। मुझे जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं, मुझे ग्लोबली लोगों तक उसको पहुंचाना है। जब जिनका ट्रीटमेंट हुआ है, अगर वो अपनी बात करेंगे, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो गपबाजी है, अधिकतर बोलते हैं, मैं एक को बरगला दूंगा, दूसरे को बरगला दूंगा, भाई तूने ऐसे बोल रहा है, ऐसे। इतने लोगों के 6 नवंबर से ये शुरुआत हुई है यूट्यूब चैनल के। हमारा पोता अक्षत है, तो सजेस्ट किया कि कौन सा नाम यूट्यूब चैनल का रखना चाहिए। उन्होंने कहा यूनिक। हमारा पोता ग्रैंडसन 10-11 साल का है, वो पिताश्री को, मैं उनको पिताश्री बोलता हूँ, उनका बेटा हूँ, ऐसा उन्होंने बोला है 2 जन्म पहले का। और उसी लिहाज से हमारा पोता उनको बड़े दादाजी कहता है, मुझे मीडियम दादाजी, मेरे छोटे भाई को छोटे दादाजी। तो अक्षत के नाम से, अक्षत के बड़े दादू, ये गुरुजी का नाम सजेस्ट किया हुआ है। 6 नवंबर से लगातार डेली एक सत्संग अपलोड होता है। देखिए परमात्मा फिजिकल फॉर्म में जिस चीज से दूर रहते थे, डिवाइन फॉर्म में उस चीज को अपनाने की बात करें। इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। ये आज का जो यहाँ पे सत्संग हो रहा है, ये भी यूट्यूब में जाएगा। और ये जो सत्संग हो रहे हैं सभी के, एक ये अंकल खड़े हैं, इनको पूछो कितनी बीमारी है, कहते मैं भूल जा लो कितनी बीमारी है। कैंसर इनको था, हार्ट पेशेंट ये है, सारी ब्लॉकेज थी, और क्या क्या था, किडनी के पेशेंट, गॉल ब्लैडर में पथरी, पेट की प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, दुनिया भर की। कहते मैं तो बताते बताते भूल जाता हूँ। सिर्फ इनको गुरुजी ने, जब इनको पता लगा यहाँ पे आने में, अनिल चोपड़ा अंकल है, उनसे पता लगा इनको 2 नारियल पानी दिन में पीते हैं, सुबह एक ब्लेस करके, और एक दिन अनार का जूस, एक दिन मौसमी का जूस, और 2 पानी की बोतल लाते हैं ब्लेस करके। सिर्फ ये है इनका। कोई मेरा चाय का क्या हुआ? हाँ, चाय ना, अभी सत्संग में बोलोगे आप, चाय पीने के लिए मना। आप
जो मर्जी खाना खाओ। इनको 2 महीने का टाइम दिया था। और ये अपोलो हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, वहीं से ये ट्रीटमेंट मतलब इनका चल रहा था। अभी हफ्ता दिन पहले कहते ये भी नहीं है, कैंसर भी गायब, ये भी गायब, वो भी गायब, सब गायब। तो अब इन्हीं से, वैसे इनका सत्संग यूट्यूब पे है, लेकिन जो संगत जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार आप इनकी जुबानी सुन लीजिए। आप इधर जय गुरु जी की। मैं ग्रीन फील्ड के भी 896 में रहता हूँ। मेरे को संगत जी के माध्यम से पता लगा कि यहाँ गुरु जी के दरबार में ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। मेरे को अभी 100 दिन हुए हैं इस दरबार से जुड़े, और मेरे शरीर में इतनी बीमारी थी कि मेरे को खुद को याद नहीं है। हार्ट की बीमारी मेरे को थी, शुगर की बीमारी थी, बीपी की, किडनी की, और गॉल ब्लैडर में पथरी की, सर्वाइकल कैंसर। बाद में सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बताया कि भी आपको कैंसर के लक्षण हैं। अभी मैंने 8 अक्टूबर को अपोलो से सीटी स्कैन कराया, उसमें सारी बीमारियां नील बता दी डॉक्टर ने कि सारे आपके जो है प्रॉब्लम सारी नॉर्मल है। और पथरी, जो गोल ब्लैडर में पथरी है, वो 3 mm की थी। वो कब अभी मैंने अक्टूबर में जब सीटी स्कैन कराया तो कर लगे बाजरे के बराबर की जो है आपकी पथरी रह गई है। बाकी मेरे को घुटने में प्रॉब्लम थी, ये तो मैंने गुरु जी को बताया ही नहीं था कि मेरे को घुटने की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कमर में दर्द होता है। मैंने 100 दिन के अंदर में ऐसा भला चंगा हो गया कि मैं खुद गुरु जी के चमत्कार को हैरान करता हूँ कि भाई ये कैसे। मैं 20 साल से दवाइयाँ खा रहा था, दवाइयाँ भी मैंने जो है 50% ख़त्म कर दी है। और अब मैं सभी संगत से बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही इलाज कराएं, गुरु जी के दरबार में आए, आकर जो है हर चीज़ का लाभ उठाएं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, लख बार शुक्राना, हर चीज देने के लिए, हर खुशी देने के लिए शुक्राना आपका। जितना कम करें उतना ही कम है गुरु जी। आप अपने चरणों में रखे हमेशा। मैं अपने बेटे का सत्संग सुना रही हूँ कि गुरु जी ने उसकी जॉब लगवाई लॉकडाउन में। पहले उसकी जॉब थी, लेकिन लॉकडाउन में बिना इसी ऑफिस में कहीं जाए, इसमें फोन पे सारे इंटरव्यू हो गए और बिल्कुल क्लियर हो गया। फोन पे घर बैठे बैठे लॉकडाउन में गुरुजी ने इतनी अच्छी जॉब इसको गुड़गांव में दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, और बेटा ही बड़ा खुश और हम भी बड़े खुश। तो गुरुजी ऐसे बिना मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि वो ऐसे काम कर देते हैं। तो कई काम तो हमें पता बहुत बाद में चलता है कि गुरुजी की कृपा से हुए। पहले हम अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन वो इतनी आसान कर देते हैं सारी चीजें कि हमें पता ही नहीं चलता और वो काम हो जाते हैं। ये हमारे गुरुजी है। गुरु के चरणों में हमेशा रहे, गुरु की कृपा सब पर बनी रहे। और एक दिन फिर ये इसका जॉब का हुआ तो शुक्राना करने आए हम गुरु जी के दरबार में, तो बेटा भी आया साथ। तो थोड़े दिनों बाद गुरु जी ने अंकल को कहा कि ऋषभ का ना बायोडेटा मंगाओ। तो हम बायोडेटा देने आए, तो अंकल ने कहा मोबाइल पे भेज देना। मोबाइल पे भेजा तो उसके बाद ना हमें पूछने की जरूरत है गुरु जी से, वो तो जाने हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अब उसकी प्रमोशन कैसे हुई ये तो गुरु जी जाने। हम इतने हैरान हो गए। अभी साल सितंबर में हुआ उसको जॉब के लिए, और उसकी प्रमोशन हो गई। प्रमोशन ऐसे हुई कि जो इसके ये अंडर जिसके अंडर काम करता था, तो उसने पहले छुट्टी लेनी थी। उसने बताया मम्मी वो छुट्टी पे जा रही है। तो हमें तो इसको अंडर इसके ये उनके अंडर में काम करता है, छुट्टी पे गई। तो ऐसा गुरुजी ने किया कि उसने रिजाइन ही दे दिया और उसकी जगह इसको मिल गई। ये गुरुजी का चमत्कार, ये गुरुजी की कृपा। इतनी कृपा करते हैं, मतलब 1 साल में प्रमोशन हो गया और उसकी जॉब
जिसके अंडर काम करता था उसकी पोस्ट इसको मिली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अपने चरणों में रखना, हमेशा चरणों में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख बार शुक्राना, हर चीज देने के लिए, हर खुशी देने के लिए। शुक्राना आपका, जितना कम करे उतना ही कम है गुरु जी। आप अपने चरणों में रखे हमेशा। मैं अपने बेटे का सत्संग सुना रही हूँ कि गुरुजी ने उसकी जॉब लगवाई लॉकडाउन में। पहले उसकी जॉब थी, लेकिन लॉकडाउन में बिना इसी ऑफिस में कहीं जाए, इसमें फोन पे सारे इंटरव्यू हो गए और बिल्कुल क्लियर हो गया। फोन पे घर बैठे बैठे लॉकडाउन में गुरुजी ने इतनी अच्छी जॉब इसको गुड़गांव में दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और बेटा ही बड़ा खुश और हम भी बड़े खुश। तो गुरुजी ऐसे बिना मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि वो ऐसे काम कर देते हैं। तो कई काम तो हमें पता बहुत बाद में चलता है कि ये गुरुजी की कृपा से हुए। पहले हम अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन वो इतनी आसान कर देते हैं सारी चीजें कि हमें पता ही नहीं चलता और वो काम हो जाते हैं। ये हमारे गुरुजी है। गुरु के चरणों में हमेशा रहे, गुरु की कृपा सब पर बनी रहे। और एक दिन फिर ये इसका जॉब का हुआ तो शुक्राना करने आए हम गुरु जी के दरबार में। तो बेटा भी आया साथ। तो थोड़े दिनों बाद गुरु जी ने अंकल को कहा कि ऋषभ का ना बायोडाटा मंगाओ। तो हम बायोडाटा देने आए तो अंकल ने कहा मोबाइल पे भेज देना। मोबाइल पे भेजा तो उसके बाद ना हमें पूछने की जरूरत है गुरु जी से, वो तो जाने जाने, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अब उसकी प्रमोशन कैसे हुई ये तो गुरु जी जाने। हम इतने हैरान हो गए। अभी साल सितंबर में हुआ उसको जॉब के लिए और उसकी प्रमोशन हो गई। प्रमोशन ऐसे हुई कि जो इसके ये अंडर जिसके अंडर काम करता था तो उसने पहले छुट्टी लेनी थी। उसने बताया मम्मी वो छुट्टी पे जा रही है। तो हमें तो इसको अंडर इसके ये उनके अंडर में काम करता है, छुट्टी पे गई। तो ऐसा गुरुजी ने किया कि उसने रिजाइन ही दे दिया और उसकी जगह इसको मिल गई। ये गुरुजी का चमत्कार, ये गुरुजी की कृपा, इतनी कृपा करते हैं। मतलब 1 साल में प्रमोशन हो गया और उसकी जॉब जिसके अंडर काम करता था उसकी पोस्ट इसको मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अपने चरणों में रखना, हमेशा चरणों में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना।